सोचिए आपकी कभी किसी से बहस हुई और उस दौरान आपने किसी को गाली दे दी तो क्या आपको जेल हो जाएगी। कुछ ऐसा मामला हाल फिलहाल में आया है। जंतर मंतर पर लंबे दिनों से एक प्रोटेस्ट चल रहा था और उस प्रोटेस्ट के दौरान की कुछ ऐसे वीडियो सामने आई जिसमें दिखाई दिया कि भारत के प्रधानमंत्री को गाली दी गई है। उसके बाद इस पर एक एफआईआर भी हो गई और एफआईआर होने के बाद फिर हाल फिलहाल में आप लोगों ने अगर वीडियो देखा होगा तो भारत के प्रधानमंत्री जी ने खुद वीडियो बनाया और बताया कि ऐसे लोगों को मैं माफ करना चाहता हूं या वो ऐसे भटके हुए लोग हैं, वो सारी बातें हुई। लेकिन यहां पे फिर भी एक बात तो हुआ कि एफआईआर हुआ। कुछ कानून हैं जो इस पर काम करते हैं, अगर कोई गाली देता है तो कुछ बातें हैं जो ये तय करती हैं कि गाली देने वाले को जेल हो सकती है। लेकिन क्या सिर्फ गाली देना होता है या गाली देने के पीछे कुछ और बातें छुपी होती हैं, उसका आधार क्या है वो भी देखा जाता है। उस बात को आज समझेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पे कौन कौन सी धाराएं लगी। जो हाल ही में एक एफआईआर हुई उसमें धारा 352 लगी, बीएनएस की धारा लगी। याद रखिएगा पहले आईपीसी था तो आईपीसी के हिसाब से, इंडियन पिनल कोड के हिसाब से लगती थी, 1860 से जो चला रहा था, जो मैकाले के टाइम पे था। लेकिन अभी क्या है, अभी 2024 1 जुलाई से बीएनएस से ही सब चल रही, भारतीय न्याय संहिता से, उसी से तय होता है कि अपराध क्या हुआ है और किस अपराध के लिए फिर क्या सजा है। तो यहाँ पे देखिए 352 बताता है कि इंसल्ट, जानबूझकर अपमान करना। तो वो भाषा के स्तर पर ही हो सकता है, शब्दों के चुनाव पे हो सकता है कि जो आपने शब्द चुने हैं क्या वो अपमान करने वाले थे। दूसरा 353 एक जो तय करता है उपद्रव भड़काना, यानी कि पब्लिक मिसचीफ, आपने कोई ऐसी बात बोली जो उपद्रव भड़का सकती थी। और तीसरा हो गया 356 एक जो कि बताता है बदनाम करना, डिफेमेशन की बात करता है। तो यहां पे एक बात तय है कि ये तीनों के तीनों ही लगे हैं और इन तीनों में ये कहीं नहीं लिखा सीधे सीधे कि गाली की बात है, जबकि वो ये कह रहा है कि जो भाषा है, जो बातें हैं, वो जानबूझकर अपमान करने वाली हैं या उपद्रव भड़काने वाली हैं या बदनाम या मानहानि करने वाली बात है। लेकिन एक इसमें धारा नहीं लगी है बीएनएस की, वो कौन सी है वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन मोटा आपको बीएनएस तो अब पता ही हो गया कि बीएनएस क्या है, आईपीसी जगह इसने ली है और 1 जुलाई 2024 से ली है। अब यहाँ पे जो हमने कहा कि जो प्रावधान नहीं लाया गया है उसको एक बार जान लीजिए। वो नहीं लाया गया है बीएनएस 296। ये क्या है, ऑब्सिनिटी है, इसको कहा जाता है अश्लीलता के लिए ये धारा लगाई जाती है। तो यहां पर आमतौर पर यह देखा गया है भारत में कहीं भी गाली गलौज या ऐसे असभ्य शब्द या अभद्र शब्द हम कह सकते हैं कि कोई इस्तेमाल करता है तो उसके लिए यह धारा मुख्य रूप से ज्यादातर लगाई जाती है, जिसके लिए 3 महीने की जेल है। लेकिन इसे नहीं लगाया गया है। पुलिस आमतौर पर तो इसे लगाती है, लेकिन मामला यहां पे उससे आगे बढ़ चुका है। तो यहां को थोड़ी सी और समझते हैं। जंतर मंतर का जो प्रदर्शन हुआ था, वीडियो वायरल हुआ, फिर एक 0 एफआईआर हुई थी। एफआईआर जो हुई थी वो उस जगह पे नहीं हुई थी जहां का मामला था, उसी के लिए एक 0 एफआईआर होता है। तो ये जरूर समझ के रखिएगा कि 0 एफआईआर वो होता है कि जहां घटना हुई है आप सामान्यतः वहां एफआईआर जाके दर्ज करते हैं तो वो सामान्य एफआईआर होता। लेकिन जहां घटना हुई है आप उस घटना के बारे में एफआईआर किसी दूसरे थाने में कहीं दूर दर्ज कर रहे हैं तो इसे 0 एफआईआर के तहत पीड़ित शिकायतकर्ता किसी भी थाने में दर्ज करा सकता है। और उसके बाद फिर वो जो एफआईआर है कहां चली जाएगी, उस थाने में चली जाएगी। वो केस उस जगह चला जाएगा जहां का वो केस है। तो इस केस में ये मामला जो था वो यूपी और दिल्ली की दूरी का था। अब अगली बात यहां पे आती है कि सवाल ये है, क्या अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना, फाउल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना, गाली गलौज करना जुर्म सीधे सीधे आ जाता है? तो भारत में अभी सिर्फ गाली देना अपने आप में कोई अपराध या जुर्म नहीं है। मैंने अभी भी कहा था कि गाली देने के साथ उसमें निहित भाव क्या है, यानी कि यह भी देखा जाता है कि गाली का इंटेंट यानी कि मकसद, इंपैक्ट यानी कि असर क्या था। और ये मैं नहीं देखता, ये न्यायालय देखता है। तो न्यायालय अगर ये देखती है तो न्यायालय के पीछे क्या कुछ देखती है वो बातें समझते हैं। गुस्से में बहस के दौरान अगर कोई ऐसे अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है भड़ास निकालने के लिए तो उसे गुस्सा, हताशा दिखाने के लिए स्वीकार करता है न्यायपालिका। लेकिन अगर कोई जानबूझकर ऐसी शब्दों का इस्तेमाल करता है जो गंदे भी हैं, जो एक प्रकार की अश्लीलता फैलाने का काम करते हैं, तो उसको लेकर के फिर मामला बन सकता है। यानी कि अगर अश्लीलता है उन शब्दों के साथ में तो फिर वो तय होगा कि ये इस पे केस चलेगा। तो यहाँ पे क्या नेताओं की आलोचना का हक नहीं है, ये सवाल भी आता है दूसरी तरफ से, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि क्या आलोचना भी नहीं कर सकते हम। तो यहाँ पे ये बात तय करनी होगी कि आर्टिकल 19 आलोचना करने का नागरिक को, सरकार का, नेताओं को तो हक देता ही है। लेकिन यहाँ पे एक बात है कि कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, यानी कि उचित सीमाएं हैं, उसकी बात भी करता है।
तो यहाँ पे ये बात भी ध्यान रखनी है। और अगली बात की जो मैंने कहा था अश्लीलता की बात, तो अश्लीलता की अपनी एक कसौटी भी सुप्रीम कोर्ट ने तय की है। एविक सरकार केस 2014 का है, उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था। अश्लीलता के अगर तौर पर अगर किसी गाली को देखा जाएगा तो उसमें यह देखा जाएगा कि उसमें कसौटी होगी, क्या उसमें वासना है या लस्ट है। अगर वो है तो फिर उसके बाद वो अश्लीलता की बात हो गई और उस पर केस बनेगा। और 2024 में भी एक ऐसे हुआ था, एक खास कोई प्रोग्राम था ऑनलाइन ओटीटी का, जिसमें गाली गलौज को दिखाया गया था। तो जिसमें ये कहा गया कि इसका मकसद, सुप्रीम कोर्ट में जो ये आया तो इसका निष्कर्ष ये निकला कि अगर मकसद भावनाओं को व्यक्त करना है, गुस्से को व्यक्त करना है, तो फिर वह केस नहीं बनता है। लेकिन हाँ, कहीं पे अगर यह अश्लीलता वासना जगाने या लस्ट की ओर है तो फिर यह बन सकता है। फिर अप्रैल 2026 का एक केस है जहां पे एक गाली को लेकर के कहा गया कि वो अश्लीलता नहीं, लेकिन इसके पीछे भी बहुत सारे संदर्भ जुड़े हुए थे। फिर 2026 में कह दिया गया गाली अपशब्द कभी भी अश्लीलता के बराबर नहीं है, उसमें इंटेंट देखना पड़ेगा, ये बात भी आई। तो ये सुप्रीम कोर्ट के कुछ पुराने निर्णय हैं जिससे ये बातें निकल के आती हैं। अब सारी बातों का सार देखें तो गाली देना तभी अपराध बनता है जब उसमें कुछ ऐसी चीजें हों जो हिंसा, लस्ट या फिर किसी की इज्जत को नुकसान पहुंचाती हो, डैमेज करती हो, तो उस स्तर पर ही मामला बनता है और फिर वह सजा भी हो सकती है। ऐसा बीएनएस में क्योंकि प्रावधान है। तो सारी बातों को अगर आप समझ गए हैं तो अब यहां पे एक जरूरी सवाल है मेरा आपसे कि आमतौर पर अश्लीलता को लेकर के अगर कोई धारा लगाई जाती है तो वह बीएनएस की कौन सी धारा होती है सामान्य रूप से, वो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दूसरी बात यह है कि आप इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और तीसरी बात यह है कि अगर आप अपनी तैयारी को धार दृष्टि आईएएस के साथ देना चाहते हैं तो यहाँ पे ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि दिल्ली वाली क्लासेस आपको आईएएस जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स में मिल जाएंगी, जो कि दृष्टि लर्निंग ऐप पे है, जिसमें आपको 400 प्लस क्लासेस मिलेंगी। पूरा जीएस आपको प्रीलिम से लेके मेंस तक कंप्लीटली पढ़ाया जाएगा। और इसमें एक बड़ी बात महत्वपूर्ण ये भी है कि आपको स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में आपके घर पहुंचाया जाएगा और इसके साथ ही आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी और डाउट सॉल्विंग सेशन होंगे, एकेडमिक सपोर्ट मिलेगा और ये सब कुछ दृष्टि लर्निंग ऐप के माध्यम से होगा। तो आप वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आपको अतिरिक्त जानकारी मिल जाएगी। कमेंट बॉक्स में भी लिंक है या फिर आप सीधे कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 8750187501 पर। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।